Hello everyone, I am Ajay Wagh from Department of Mechanical Engineering, NIT Polytechnic Nagpur. Again, I welcome you to the Advanced Manufacturing Processes for the 5th semester Diploma in Mechanical Engineering. Today, we will learn about the lecture number 8, that is laser beam machining. Laser beam machining, also classified under the thermal energy group processes. Summary of previous lecture. In previous lecture, we learned about the comparison between traditional and non-traditional machining processes, need of non-traditional machining processes, classification of non-traditional machining processes, and plasma arc machining process. Session outcomes of this topic, that is laser beam machining. After completion of this video lecture, the learner will be able to first one, explain working principle and process setup of laser beam machining. Second outcome is explain process parameters of laser beam machining. Third outcome is state or list advantages, disadvantages and applications of laser beam machining. Now, question will be arise in your mind, what is laser beam machining? Laser is an abbreviation for light amplification by stimulated emission of radiation. लेजर बीम मशीनिंग में लाइट रेज का यूज करते हैं, लाइट रेज को एम्प्लीफाइड करते हैं, फिर स्टिमुलेट करते हैं और एमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस. It is a device for producing a narrow beam of light capable of traveling over vast distances without dispersion. लेजर बीम मशीनिंग एक ऐसा डिवाइस है जो नैरो बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस करता है जो कि लॉन्गर डिस्टेंस तक ट्रैवल करता है विदाउट डिस्पर्शन, मींस एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करता है. A laser converts electrical energy into a highly coherent light beam. Coherent sources means लाइट रेज की वेवलेंथ सेम होती है, फ्रीक्वेंसी सेम होती है एंड फेज कांस्टेंट होती है. प्रिंसिपल ऑफ लेजर बीम मशीनिंग. Laser beam machining is form of machining in which laser is directed towards the workpiece for machining. This process uses thermal energy to remove material from metallic and non-metallic surfaces. लेजर बीम मशीनिंग में लेजर बीम का यूज करते हैं फॉर द मशीनिंग. लेजर बीम मशीनिंग थर्मल एनर्जी ग्रुप में क्लासिफाइड किया है टू रिमूव मटेरियल फ्रॉम मेटेलिक एज वेल एज नॉन मेटेलिक सर्फेसेस. फिगर में वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ लेजर यहाँ पे शो किया है. सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है रूबी क्रिस्टल. द रूबी रॉड इज अ सॉलिड लेजर मटेरियल है. ये रूबी रॉड और रूबी क्रिस्टल ये सॉलिड लेजर मटेरियल है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिसमें 0.05% क्रोमियम रहता है. Solid laser means is one in which the atoms that emit light are fixed within a crystal or glass material. इसमें जो लाइट रेज रहता है आर फिक्स, यहाँ पे इसमें क्रिस्टल में फिक्स रहते हैं. द रूबी रॉड और रूबी क्रिस्टल सिलेंड्रिकल क्रिस्टल के फॉर्म में होता है. यहाँ पे सिलेंड्रिकल फॉर्म में दिख रहा है रूबी क्रिस्टल. रूबी क्रिस्टल मीन्स इट इज अ लेजर मटेरियल जिसका डायमीटर 10 mm एंड लेंथ 100 mm होती है. जो रूबी क्रिस्टल है इसका डायमीटर 10 mm रहता है एंड लेंथ नियर अबाउट 100 mm रहता है. द एंड्स ऑफ रूबी क्रिस्टल आर फिटेड विथ रिफ्लेक्टिव मिरर. टू मिरर्स आर पैरेलल टू ईच अदर एट ईच एंड टू रिफ्लेक्ट द इनकमिंग लाइट. यहाँ पे रूबी क्रिस्टल के बोथ द एंड को यहाँ पे एक मिरर लगा है विच इज रिफ्लेक्टिंग मिरर एंड यहाँ पे एक मिरर लगा है वो पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर लगाया है. वन ऑफ दीज मिरर्स इज फुल्ली रिफ्लेक्टिव
while the other is partially reflective to allow the light to pass through it. जब फ्लैश लैंप का लाइट, यहाँ पे फ्लैश लैंप लगा है यहाँ पे दोनों तरफ, जब फ्लैश लैंप का लाइट रूबी क्रिस्टल और रॉड के ऊपर फॉल होता है, यहां से लाइट फॉल होगा ऑन रूबी क्रिस्टल, तो क्रोमियम एटम जो कि रूबी रॉड में रहते हैं गेट एक्साइटेड टू हायर एनर्जी लेवल। इसके अंदर जो क्रोमियम एटम रहते हैं वो एक्साइटेड होते हैं टू अ हायर एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल बढ़ने के कारण एक्साइटेड एटम्स emits photons before it return to its normal state. नॉर्मल स्टेट और ग्राउंड स्टेट में पहुंचने से पहले एक्साइटेड एटम्स emits photons, यहां से लाइट रेज फोटॉन्स इमिट करना स्टार्ट करते हैं। जो फोटॉन से बाहर निकलना स्टार्ट होता है फ्रॉम पार्शियली रिफ्लेक्टिव मिरर से, यहां से पार्शियली रिफ्लेक्टिव मिरर से ये फोटॉन्स आपस में कोलाइड होते हुए हाई एनर्जी लेवल सोर्स बनाते हैं और यहां से निकलना स्टार्ट होता है। वो लेजर बीम के फॉर्म में निकलते हैं, यहां से जो बाहर आएंगे फोटॉन्स वो लेजर बीम के फॉर्म में निकलेंगे। जब लेजर बीम लेंस के थ्रू फोकस करते हैं वर्कपीस के ऊपर, तो वर्कपीस का मटेरियल मेल्ट होता है, मेल्ट होने के बाद वेपराइज होता है एंड पेनिट्रेट इनटू द वर्कपीस एंड मशीनिंग कैन बी डन। जैसा है लेजर बीम लेंस के थ्रू, यहाँ पे लेंस के थ्रू फोकस करेगा वर्कपीस के ऊपर एंड वर्कपीस यहाँ पे मेल्ट होगा, मेल्ट होने के बाद वेपराइज होगा एंड मशीनिंग कैन बी डन। इन दिस प्रोसेस द लेजर बीम इज कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक लाइट which is made to focus on the workpiece to be machined by a lens to give extremely high energy density to melt and vaporize any material. Laser beam is called monochromatic light which is focused on the workpiece to be machined. यहाँ से लेंस के थ्रू ये फोकस करेगा एंड यहाँ पे मेल्ट होके मशीनिंग होना स्टार्ट होता है। प्रोसेस सेटअप ऑफ लेजर बीम मशीनिंग। A typical setup of laser beam machining is shown in figure. First component is ruby rod with reflecting mirror. As discussed earlier, the ruby rod or ruby crystal or solid laser cylindrical crystal के of aluminum oxide के फॉर्म में होता है, जिसका डायमीटर 10 mm एंड लेंथ 100 mm होती है। The ends of ruby crystal are fitted with reflective mirror. यहाँ पे बोलते एंड को, यहाँ पे एक फुल्ली रिफ्लेक्टिव मिरर लगाया है और एक यहाँ पे पार्शियली रिफ्लेक्टिव मिरर फिट रहता है। One of these mirrors is fully reflective while the other is partially reflective to allow the light to pass through it. यहाँ से लाइट रेज पास होगा। Second component is flash lamp. फ्लैश लैंप, यहां पे एक फ्लैश लैंप लगा है और दूसरा यहां पे लगा है। फ्लैश लैंप इज अटैच विद डीसी पावर सप्लाई। फ्लैश लैंप इज फिल्ड विथ गैस लाइक xenon, argon एंड क्रिप्टॉन। ये xenon गैस से, क्रिप्टॉन गैस से और argon गैस से फिल्ड रहता है फ्लैश लैंप। द फ्लैश लैंप सराउंडेड द रूबी रॉड। ये फ्लैश लैंप ये रूबी रॉड के ऊपर सराउंड रहता है। फ्लैश लैंप को रूबी रॉड के ऊपर वाउंड करते, फ्लैश लैंप को रूबी रॉड के ऊपर वाउंड करते हैं। जब फ्लैश लैंप इज चार्ज इट स्टार्ट एमिटिंग हाई इंटेंस फ्लैश ऑफ लाइट। जब एक फ्लैश लैंप चार्ज होता है तो एमिटिंग हाई इंटेंस फ्लैशेस ऑफ लाइट ऑन द रूबी रॉड, यहां से फ्लैश ऑफ लाइट इज एमिट ऑन द रूबी क्रिस्टल। जैसे ये यहां पे फ्लैश आएगा, फॉल होगा रूबी क्रिस्टल के ऊपर, यहां का जो क्रोमियम एटम है वो एक्साइटेड होना स्टार्ट होता है विद अ हाई एनर्जी लेवल और यहां से फोटॉन्स आपस में कोलाइड होते हैं और एक अपना एनर्जी सोर्स डेवलप करते हैं।
फिर यहाँ से पार्शियली रिफ्लेक्टिव मिरर से जो फोटॉन्स है बाहर निकलना स्टार्ट होता है और ये आपस में एक अपना बीम बनाते, लेजर बीम बनाते, विच इज फोकस ऑन अ लेंस। ये लेंस के थ्रू लेंस क्या करेगा, फिर इसको डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा एक लेंस, और विच इज फोकस ऑन अ इन द फॉर्म ऑफ लेजर बीम ऑन अ वर्क पीस। फिर यहाँ पे वर्क पीस मेल्ट होता है, वेपराइज होगा एंड मशीनिंग कैन बी डन। थर्ड कंपोनेंट इज कूलिंग अरेंजमेंट। द एफिशिएंसी ऑफ, यहाँ पे कूलिंग सिस्टम शो किया है ये वाला, एंड दिस वन इज अ कूलिंग सिस्टम। द एफिशिएंसी ऑफ रूबी रॉड रिड्यूसेस एट हायर टेम्परेचर. It is therefore necessary to continuously cool the ruby rod. For this purpose, liquid nitrogen at -196 degree centigrade is supplied to the ruby rod. फ्लैश लैम्प जो कि वार्म कंडीशन में अच्छे से ऑपरेट होता है, इसलिए हॉट एयर इज सर्कुलेटेड अराउंड इट। फ्लैश लैम्प वार्म कंडीशन में अच्छे से ऑपरेट होता है, तो फ्लैश लैम्प को सराउंडिंग हॉट एयर से सराउंडिंग करते हैं। टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन करने के लिए वैक्यूम चेंबर प्रोवाइड करते हैं फ्लैश लैम्प एंड रूबी रॉड के बीच में। यहाँ पे जो इसको हॉट कंडीशन में रखते हैं और रूबी क्रिस्टल को एक कूलिंग सिस्टम में रखते हैं, तो दोनों को टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन करने के लिए वैक्यूम चेंबर यहाँ पे प्रोवाइड होती है इन बिटवीन फ्लैश लैम्प एंड रूबी रॉड। फोर्थ कंपोनेंट इज lens. The laser beam is passed through the lens onto the workpiece. Laser beam लेंस के थ्रू वर्कपीस के ऊपर हाई इंटेंसिटी से फोकस करेगा। लेंस लेजर बीम को प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए यूज करते हैं। फिफ्थ कंपोनेंट इज पावर सप्लाई यूनिट। पावर सप्लाई ऑन करने के बाद यहाँ पे डीसी पावर सप्लाई लगाया है, which is connected with the flash lamp. पावर सप्लाई ऑन करने के बाद फ्लैश लैम्प से लाइट रेज एमिट करेगा, रूबी रॉड एब्सॉर्ब सफिशिएंट लाइट। फ्लैश लैम्प से जो लाइट निकलेगा वो रूबी रॉड एब्सॉर्ब करेगा। दिस लाइट ट्रेवल्स टू एंड फ्रो बिटवीन द टू पैरेलल मिरर्स। यहां से लाइट रेज टू एंड फ्रो ट्रेवल करेगा। This amplified stream of light comes out through partially reflective mirror and is focused on the lens. यहाँ से रेज निकलना स्टार्ट होगा एंड लेंस इज फोकस ऑन द लेंस की तरफ आएगा, डायरेक्ट करेगा। द लेंस कन्वर्ट्स द लेजर बीम ऑन द वर्क पीस। लेंस क्या करेगा, ये लेजर बीम के फॉर्म में फॉर्म करेगा एंड वर्क पीस की तरफ डायरेक्ट करेगा। This melts the workpiece and vaporizes it, which results in machining of the workpiece. The operator visually inspects the process and accordingly adjusts the motion. ऑपरेटर यहाँ पे विजुअलाइज करता है और अकॉर्डिंगली वर्कपीस को मोशन उसको प्रोवाइड करता है। प्रोसेस पैरामीटर्स ऑफ लेजर बीम मशीनिंग। फॉर सक्सेसफुल यूटिलाइजेशन ऑफ लेजर बीम machining process, it is necessary to analyze the following process parameters or controlling parameters. First parameter is focal length. Focal length is the distance between lens and workpiece surface. The workpiece should be placed close to the lens for machining. If focal length is less, straight holes will be produced. But if the focal length is more, taper holes will be produced. Second parameter is flash lamp. It operates at a rate 12 flashes per every single minute. It should be kept warm to obtain maximum efficiency. Third parameter is power density. The power density of the beam determines whether the beam will perform the function of cutting or welding. For machining operation, the power density should be higher. Advantages of laser beam machining. First advantage is, as there is no tool, there is no question of tool wear. LBM process पे tool नहीं होता है, that's why there is no tool wear.
Second advantage is extremely small holes can be drilled. LBM process में minute holes can be easily drilled. Third advantage is it can cut through air, gas, vacuum and even through liquid. लेजर बीम मशीनिंग में कौन से भी मीडियम से लाइक एयर, गैस, वैक्यूम और इवन लिक्विड से भी मशीनिंग कर सकते हैं. फोर्थ एडवांटेज इज एंगुलर ड्रिलिंग और कटिंग कैन बी ऑब्टेन बाय टिल्टिंग द वर्कपीस. लेजर बीम मशीनिंग में ड्रिलिंग, एंगुलर ड्रिलिंग, कटिंग ऑब्टेन कर सकते हैं बाय मींस ऑफ टिल्टिंग द मोशन ऑफ वर्कपीस. फिफ्थ एडवांटेज इज नो मैकेनिकल फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द वर्कपीस, सो फ्रेजाइल वर्कपीस कैन बी मशीन. मैकेनिकल फोर्स एक्सर्ट नहीं होता है वर्कपीस के ऊपर, दैट्स व्हाई कमजोर मटेरियल को भी मशीनिंग कर सकते हैं बाय मींस ऑफ लेजर बीम मशीनिंग. डिसएडवांटेजेस ऑफ लेजर बीम मशीनिंग. फर्स्ट डिसएडवांटेज इज हाई कैपिटल एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट. लेजर बीम मशीनिंग में कैपिटल कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है. सेकंड डिसएडवांटेज इज इट कैन नॉट कट हाईली कंडक्टिव एंड रिफ्लेक्टिव मटेरियल, फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, कोबाल्ट. हाईली कंडक्टिव मटेरियल एंड रिफ्लेक्टिव मटेरियल लाइक कोबाल्ट को मशीनिंग नहीं कर सकते हैं. थर्ड डिसएडवांटेज इज लाइफ ऑफ फ्लैश लैम्प इज शॉर्ट. जो फ्लैश लैम्प लगाते हैं वो उसका लाइफ भी शॉर्ट होता है. फोर्थ डिसएडवांटेज इज स्किल्ड ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड फॉर कंट्रोलिंग द प्रोसेस. स्किल ऑपरेटर की यहाँ पे जरूरत होता है फॉर द कंट्रोलिंग ऑफ द एलबीएम प्रोसेस. फिफ्थ डिसएडवांटेज इज ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल कैन बी रिमूव. यहाँ पे जो मटेरियल रिमूव होता है वो स्मॉल अमाउंट में मटेरियल रिमूव कर सकते हैं बाय मींस ऑफ एलबीएम प्रोसेस. Applications of laser beam machining. First application is drilling holes in surgical needles, nylon buttons, diamond wire drawing dies etc. सर्जिकल नीडल में, नायलॉन बटन में स्मॉल होल ड्रिल कर सकते हैं बाय मींस ऑफ लेजर बीम मशीनिंग. सेकंड एप्लीकेशन इज ट्रिमिंग ऑफ शीट मेटल एंड प्लास्टिक पार्ट्स. शीट मेटल को और प्लास्टिक पार्ट्स को कटिंग कर सकते हैं बाय मींस ऑफ एलबीएम प्रोसेस. थर्ड एप्लीकेशन इज कटिंग और एनग्रेविंग पैटर्न्स ऑन थिन फिल्म्स. थिन फिल्म्स को कट भी कर सकते हैं बाय मींस ऑफ लेजर बीम मशीनिंग. फोर्थ एप्लीकेशन इज लेजर इज आल्सो यूज्ड इन कम्युनिकेशन. Nowadays, laser is used as a communication system. Laser can carry much more information than radio waves. Fifth application is laser are also used as entertainment in theaters, concerts and light shows. Nowadays, we see that various entertainment पर्पज के लिए भी लेजर बीम का यूज होता है. सिक्स्थ एप्लीकेशन इज इट इज यूज फॉर वेल्डिंग ऑफ मेटल्स. वेल्डिंग ऑफ मेटल्स करने के लिए भी लेजर बीम मशीनिंग का यूज होता है. लेट्स रिवाइज द आउटकम ऑफ दिस टॉपिक दैट इज लेजर बीम मशीनिंग. सबसे पहले हमने लेजर बीम मशीनिंग क्या होती है उसके बारे में डिस्कस किया. उसके बाद हमने प्रिंसिपल ऑफ लेजर बीम मशीनिंग के बारे में डिस्कस किया. उसके बाद हमने प्रोसेस सेटअप और वर्किंग ऑफ लेजर बीम मशीनिंग के बारे में डिस्कस किया. प्रोसेस पैरामीटर्स ऑफ लेजर बीम मशीनिंग के बारे में डिस्कस किया. लास्टली हमने एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस ऑफ लेजर बीम मशीनिंग के बारे में डिस्कस किया. क्वेश्चंस आस्क्ड इन एमएसबीटी एग्जामिनेशन. फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ एलबीएम विद सुटेबल नीड स्केच. इसमें आपको वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एलबीएम के बारे में डिस्क्राइब करना पड़ेगा along with need and label sketch. Second question is explain the process parameters of LBM. इसमें आपको various process parameter के बारे में describe करना पड़ेगा. Third question is list advantages, disadvantages of LBM process. Fourth question is state the applications of LBM process. ये fourth question आपको आपके कॉपी में properly note down करना पड़ेगा and properly इसके आंसर लिखना पड़ेगा. If you have any query regarding the writing of answer, then please call me. Thank you very much. Keep learning and happy learning. In next lecture, we will learn about electron beam machining process. We already discussed about electron beam machining process in 4th semester manufacturing processes course. Electron beam machining process also
classified under thermal energy group process.